नमस्ते इंडिया, यूरिमोनियस मेस्टर्स में आप सबका बहुत दिल से स्वागत है। तो ये वीडियो उनको पसंद आएगा जिनको लॉन्ग ड्राइव्स बहुत पसंद है। तो सुबह की अनशन और अनबन के बाद हम जनाब के साथ निकल पड़ते हैं कर्नाटका से लेके केरला की इस जर्नी पर। तो गूगल मैप को कर दिया है ऑन और हमने स्टार्ट कर दी है ये जर्नी। तो हम जा रहे हैं केरला में कन्नूर सिटी में। तो जो कन्नूर है वो केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक सिटी है, छोटा सा शहर है पर बहुत ही अमेजिंग सिटी है विद लॉट्स ऑफ बीचेस, विद गुड पीपल, विद गुड फूड। तो अगर कभी आपको मौका मिले केरला जाने का तो कन्नूर सिटी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि कुछ अलग ही ख़ास बात है कन्नूर सिटी की। तो वैसे तो हर सिटी की, हर शहर की, हर विलेज की एक अपनी खासियत होती है। जो भी सिटी से आप खुद को रिलेट करते हो तो उस सिटी या शहर या गांव की कुछ अलग ही बात होती है, ख़ास बात होती है। तो वैसे ही हमारे कन्नूर की भी कुछ ख़ास बातें हैं। तो अगर आप जानना चाहो तो मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बता सकती हूँ। एनीवेज़, तो हमने शुरू की थी ये जर्नी लगभग 6:30 के आसपास और हमें लगी थी भूख। तो हमें एक होटल मिला रास्ते पे और ये है वैशाली होटल। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ गूगल सर्च हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे खाना अपना भोजन करने के लिए रुकाएंगे। तो लगी थी भूख और तो ऑर्डर कर दिया हमने घी रोस्ट डोसा एंड इट वाज क्वाइट नाइस। घी रोस्ट डोसा विद सांभर एंड चटनी। तो सिंपल ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, बढ़िया मज़ा आया। और ये जो है वो होटल वैशाली के बाहर का नज़ारा है। वहाँ पे वैशाली होटल के बाजू में है एक छोटू सा होटल। हमने पहले देखा नहीं था, नहीं तो हम वहीं चले जाते थे। तो ये जो है वो बाहर का व्यू है और जो भी इस रास्ते से गुज़रता है इसको नेलमंगला या कुनिगल रूट भी बोल सकते हो आप। तो ये जो रास्ता है हमने इसलिए चुना है क्योंकि दोनों तरफ, जैसे आप देख सकते हो वीडियो के स्टार्टिंग से ही देख सकते हो कि कितनी हरियाली फैली पड़ी है दोनों साइड में, और रोड भी एकदम चकाचक मस्त रोड है। और आपको एक एक टाइम पे वाटर बॉडीज़ भी दिखाई देती है एंड नेचर से ऐसे संपूर्ण नेचर की दोनों तरफ नेचर की ही मतलब क्या बोलते हैं ब्यूटी फैली हुई है और बीच में से हमें कनेक्ट कर रहा है कन्नूर की तरफ ये रास्ता। तो बहुत ही बढ़िया रास्ता है और आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आपको देखने के लिए इतनी चीज़ें हैं। इट्स नॉट जस्ट लाइक बिल्डिंग्स, सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ऐसे फार्मलैंड्स देखने को मिलते हैं एंड ऐसे बड़े बड़े ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। तो इस जर्नी की ना कुछ बात ही अलग है। भले ही हम कहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, मतलब ऐसे सिर्फ घर जा रहे हैं, पर ये जो रास्ता है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे हमने इसलिए रुकाया था क्योंकि गूगल माता ने हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, मुझे नहीं जनाब को कंफ्यूज कर दिया था। तो मैंने लगे हाथ ये यहाँ पे भी वीडियो फिल्म किया। तो ज़्यादा कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है पर ऑब्वियसली फार्मलैंड है और बहुत ही बढ़िया है। तो जिसको भी नेचर पसंद है, हरियाली पसंद है, ग्रीनरी हर जगह पसंद है तो उनको ज़रूर पसंद आएगा ये रास्ता। और ये यहाँ पे एक वाटर बॉडी दिखी तो हमने रुकाया था 2 मिनट के लिए। फिर जैसे कि आप देख सकते हो ये ट्रेन रूट भी है। तो जो दूसरा वाला रास्ता है उससे ये सब तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर ये रास्ता जो है इससे हर कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। तो सिर्फ हम दोनों तरफ हरियाली से नहीं गुज़रते, हम छोटे छोटे गांव से भी गुज़रते हैं, रियल गांव लाइक इंटीरियर से भी हमें गुज़रना पड़ता है। तो अलग अलग जो भी क्या बोलते हैं टेरेन है वहाँ से गुज़रते हैं। अगेन वी स्पॉटेड अ वाटर बॉडी। यहाँ पे रुका नहीं पाए क्योंकि हाईवे है और चलते जाना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा तो विविड टाइप्स के टेरेन से हम गुज़रते हैं इस जर्नी में। तो हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलता है। ज़्यादातर तो इस एरिया में कर्नाटका रीजन है ये और ज़्यादातर फार्मिंग पे ही सब लोग निर्भर दिखाई दे रहे हैं हमें, क्योंकि जब से हम ने ये मतलब स्टार्ट किया है जर्नी तब से हमें बहुत सारे काउज़ एंड बहुत सारे फार्मलैंड्स दिख रहे हैं जहाँ तरह तरह की सब्जियाँ वगैरह
फूल वगैरह उगाए जा रहे हैं। कई जगह पे तो हमने शुगर केन भी देखा था। देखिए ना, यहाँ पे भी जैसे आपको दिख रहा है दोनों तरफ फार्मलैंड है। एंड कर्नाटका की जो स्पेशलिटी मुझे लगती है कि दे आर रियली इंटरेस्टेड इन फार्मिंग, और यहाँ के फ्लावर्स भी बहुत फेमस है। तो ऐसा नहीं है कि यही रीजन पे सीमित है, कर्नाटका इज़ रियली ह्यूज। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके के फार्मिंग मेथड्स यूज़ करते होंगे, अलग अलग मतलब प्रोड्यूसर्स होते होंगे। तो हाँ, तो ये एक नज़ारा है जो मुझे बहुत पसंद आया इस जर्नी में। इतनी सारी शीप और गोट्स यहाँ पे सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर ही अच्छा लगा। तो काफ़ी देर की ड्राइविंग के बाद ये हमने ले लिया था छोटा सा ब्रेक, एक छोटी सी चाय के लिए। और फिर से आप देख सकते हो मैरी गोल्ड, वहाँ पे इतना क्लियर नहीं था, बारिश हो रही थी, अचानक से बारिश होने लगी तो विंडो क्लोज़ करना पड़ा। एंड अगेन एक फार्मलैंड से हम गुज़रते हैं। तो कन्नूर की बात मेरी बीच में रुक गई है, मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी। तो ये देखिए फिर से हम थोड़ा सा अलग टेरेन पे पहुँच गए हैं, विलेज एरिया से फिर से थोड़ा सिटी की तरफ जा रहे हैं। एंड यहाँ पे फिर से टेरेन बदलता है। फार्मलैंड्स भले ही है आजू बाजू में, लेकिन बिल्डिंग्स भी है। एंड ये जो येलो फ्लावर्स वाले ट्री है, येलो एंड ऑरेंज फ्लावर वाले, तो ये भी थोड़ा सोने पे सुहागा टाइप का दिख रहा है मुझे इस रोड पर। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो इस जर्नी की खासियत ही यही है कि हमें बोर ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे डिफरेंट तरीके के हमें नज़ारे देखने को मिलते हैं, अलग अलग नज़ारे। इतने टेरेन्स, डिफरेंट टेरेन से हम गुज़रे हैं, तो काफ़ी मज़ा आया। एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद इतना मतलब टायरिंग भी नहीं लगता। तो देखिए ना कि मतलब कितना ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है अपने इंडिया के रोड्स भी। एंड हम हमेशा फॉरेन रोड्स को प्रेस करते हैं, फॉरेन कंट्री को प्रेस करते हैं हर एक बात में, पर इंडिया का कल्चर और जो इंडिया की खासियत है ना, उसे भी पहचानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रोड की कनेक्टिविटी है वो तो सच्ची में बढ़िया है, क्योंकि अगर रोड्स ही अच्छे नहीं हैं तो ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। पर अगर रोड्स अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो मज़ा ही आता है जर्नी में, अलग सा मज़ा आता है। तो फिर से हम वो जो मेन रोड है उससे हटके यहाँ पे फिर से थोड़ा सा इंटीरियर सा रोड पे आ गए हैं। तो ऐसे रोड्स बदलते रहते हैं। आगे जाके हमें फिर से एक हिली रीजन से भी गुज़रना है, और उसके बाद फिर से एक जंगल से गुज़रना है। तो ये देखिए काउज़ अगेन। तो सुबह से हमें ढेर सारी काउज़ दिखी, ढेर सारे शीप्स दिखे। तो यही मज़ा है इस रास्ते का भाई। हाँ, और फिर से क्लाइमेट फिर से बदल गया है और बारिश होने लगी है। लेकिन इस समय केरला में इससे भी ज़्यादा डबल ट्रिपल फोर्स में बारिश हो रही है, और कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसे थोड़े थोड़े रीजन्स में ही बारिश हो रही है। केरला जैसे कंटिन्यूस बारिश नहीं है। तो कंटिन्यूस अगर होती है तो यात्रा में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौसम और सुहाना बन गया है, और ये जो हरियाली है वो और उभर के दिखाई दे रही है। तो इट्स रियली अमेजिंग। एंड हम शायद मैसूरू की वो तरफ पहुंच रहे हैं इस रोड से। तो अगेन ये भी जो नज़ारा दिख रहा है, कॉरिडोर सा लग रहा है, जहाँ पे दोनों तरफ लंबे लंबे यूकैलिप्टस के पेड़ और जो भी पेड़ हैं। तो इन यात्रियों पे ध्यान दीजिए कि कैसे यात्रा कर रही है। दोनों पैर
स्टैंड पर नहीं, नीचे है। एनीवेज इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल लाइक दैट, जस्ट सूचना। एंड यस, तो भाई कन्नूर के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो कन्नूर जो है, जैसे मैंने कहा, अतिथि देवो भव का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही एप्टली वहाँ के लोग समझते हैं उसे। एक्चुअल में आपको फील होगा अगर आप वहाँ पे एज अ गेस्ट जाते हो तो। और ये जो है, जो हिस्सा है आपको अगर राइट साइड कॉर्नर में दिख रहा है, वो जो है वो KSR डैम, वृंदावन गार्डन का बैक साइड है एक्चुअली। KSR डैम भी बहुत बढ़िया डैम है, इट्स ह्यूज एंड वाटर सोर्स है यहाँ के विलेज का। तो उसके ब्रिज के तरफ से हम गुज़र रहे हैं और ये हमें दिखाई दे रहे हैं शीप हर्ड अगेन, कैसे अपने टीचर की बात मानते हुए लाइन में असेंबली में जा रहे हैं। और बारिश के टाइम पे ये और ज़्यादा उभर के दिखाई देता है। अभी थोड़ा सा पानी कम लग रहा है। एंड देन अगेन फिर से आता है छोटू सा रोड, और ये छोटू सा दोस्त अपना अकेले क्या कर रहा है। तो ये एरिया जो है वो थोड़ा सा जंगल जैसा लग रहा है मुझे, इसकी वजह से यहाँ पे मंकीज़ वगैरह भी स्पॉट होते हैं। आगे जाके जंगली रास्ते से भी गुज़रना है। एंड ये आ गया है हमारा जंगल का रास्ता। ये जो है वो एक टाइगर रिज़र्व है, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है इसको। और ये जो एरिया है वहाँ पे रुकना अलाउ नहीं है, किसी भी हालत में गाड़ी को पार्क करना ठीक नहीं होगा इस एरिया में, क्योंकि एनिमल स्पॉटिंग होते हैं, एनिमल क्रॉसिंग्स होते हैं इस एरिया में। एक बार मैंने डीर को दूर से देखा था, फिर भी ये जो टाइम है ये शायद 10:30-11 बजे का वक्त था, और इस टाइम पे एनिमल साइटिंग्स तो बहुत कम होती है। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रात को और अर्ली मॉर्निंग शायद साइटिंग होती है। लेकिन इसके अलावा मंकीज़ तो दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप, ये जो एरिया है वहाँ पे हम सच्ची में फ्रेश एयर ब्रीथ कर सकते हैं, विंडो को ओपन करके ट्रैवल कर सकते हैं। एसी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना प्योर लगता है यहाँ पे। तो जंगलों की बात ही अलग होती है यार, हमने तो सारे जंगल का नाश कर दिया है। तो आई होप कि एटलीस्ट ये तो मेंटेन रहे, बढ़िया रहे, और जो भी अपना नेचर है हम उस नेचर के साथ हार्मनी में अपनी ज़िंदगी बिताए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, नेचर का और ह्यूमंस का। तो ये हम पहुंच गए हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे। तो ये है कूर्ग का एरिया। तो कूर्ग भी एक हिल स्टेशन जैसा ही है, और इट्स फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस एंड कॉफ़ी एंड टी। तो एक बार तो हमें दिखाई दिए थे कॉफ़ी फ्लावर्स एक जर्नी में, एंड इट वाज रियली गुड। एंड जैसे कि मैंने कहा, कॉफ़ी फ्लावर्स जो है वो बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आता है उनका। तो देखिए ना कैसे वेल मेंटेन रखा है उन्होंने अपने विलेज को। दोनों तरफ ये जो ग्रास के पेवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया नज़ारा है ये भी। तो कूर्ग में भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने लायक, और अगर मौका मिले तो हम एक दिन ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक तो मौका मिला नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा बीच में आता है। तो इट्स लाइक कन्नूर से भी अगर ट्रैवल करके आए, या फिर कन्नूर से लगभग 4 आवर्स लगते हैं, और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो कभी मौका मिले तो ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, इट्स फेमस फॉर स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन।
और यहाँ पे के फ्लावर्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। हर घर पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्लावर्स दिखाई देते हैं, प्लांटेशंस दिखाई देते हैं कॉफ़ी के। एंड कॉफ़ी का जो फ्लावर है, जैसे मैंने कहा, बहुत ही उसका फ्रेग्रेंस जो है बहुत मस्त आता है। एंड या तो स्पाइसेस जैसे कार्डमम, पेपर वगैरह यहाँ पे बहुत सारे दिखाई देते हैं हर घर में। एंड इट रियली लुक्स लाइक अ फॉरेन कंट्री। तो यस, कूर्ग को तो एक्सप्लोर करना ही है भैया, अगर मौका मिले तो ज़रूर आना। और ये अगेन हमने रुकाया थोड़ी देर के लिए, एक बड़ा सा पहाड़ हमने देखा इसलिए। और बारिश की वजह से यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लाइमेट, वैसे भी कूर्ग का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा ही रहता है, लेकिन बारिश की वजह से और थोड़ा ठंडा हो गया है और थोड़ा रोमांटिक हो गया है। एंड फिर हम कूर्ग को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने आ रहा है कूर्ग। एंड फिर हम धीरे से अपनी जंगल की जर्नी स्टार्ट करेंगे। वो जो जर्नी है वो माकुटा बोलते हैं उसको, एक लॉन्ग स्ट्रेच है, 16-17 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। वो भी आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए दूर पे फिर से एक पहाड़। तो इतना ये जो है एरिया है हमारा, जो कन्नूर से लेकर ये जो साउथ का एरिया है, वो भी वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वेस्टर्न घाट्स। एंड सो इसकी वजह से हमें ढेर सारी फौना एंड फ्लोरा का मतलब यहाँ पे विशेषण दिखता है। तो ये भी एक बढ़िया सा पहाड़ है। और ये कूर्ग गेट करके एक होटल है, बहुत ही पुराना होटल है। एंड यहाँ से इस पहाड़ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। फॉग ने कैप करके रखा हुआ है पहाड़ को। एंड यस, टेम्परेचर डेफिनेटली बहुत ही कम हो गया है। और ये है हमारा घना जंगल। यहाँ पे भी गाड़ी रुकाना थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एनिमल क्रॉसिंग्स के पॉसिबिलिटीज़ है। हर तरफ बोर्ड मतलब लिखे हुए हैं बोर्ड पे कि एनिमल्स क्रॉस कर सकते हैं, संभावना होती है। इस बार हमने जर्नी में देखा था लायन टेल्ड मैकेक, जो मंकी है, जो बहुत ही सुंदर है, उसे देखा था। लेकिन हम ऑब्वियसली वीडियोग्राफी नहीं कर पाए क्योंकि इट्स नॉट सेफ़। तो ये जो रास्ता है वो बारिश के गिरने की वजह से और सुंदर लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में इसकी इतनी क्लियरिटी नहीं होगी, लेकिन रियल में इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ पे भी आप विंडो ओपन करके आराम से जा सकते हो, एसी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना पोल्यूशन नहीं होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइविंग एडवेंचरस हो सकता है क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी है इस रोड पे और आगे की गाड़ी दिखाई नहीं देती है। हॉर्न्स बजाना भी इतना अलाउड नहीं है। एक छोटा सा टेम्पल दिखा हमें, रुकाया तो नहीं हमने। उस टेम्पल के बाजू में ही एक थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं वाटरफॉल जैसा है छोटा सा, तो इसके वजह से वहाँ पे भी टूरिस्ट रुकाते हैं कभी कभी अपनी गाड़ी और प्रे करके जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पूरा फॉग से भरा पड़ा था ये रास्ता। ऐसा नहीं होता है मोस्टली, जब बारिश नहीं होती है तो धूप ही होती है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। एंड देन वी एंटर केरला, आवर होमलैंड। एंड बारिश ने हमारी धूमधाम से वेलकम करी और फिर हमने लंच के लिए रुका है क्योंकि हम घर तक पहुंचने का पेशेंस नहीं रख पाए क्योंकि इतनी भूख लगी थी। एंड टड़ा, खाना खा के फिर से स्टार्ट किया हमने हमारी घर की तरफ की जर्नी। और फिर से वही बारिश ही बारिश। तो मौसम बहुत ही अलग था इस वक्त, जून का टाइम था। घर पहुंच गए और ये है हमारा छोटा दोस्त मिक्कू-चन। तो ये थी हमारी बैंगलोर से कन्नूर वाली जर्नी की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या फिर डिसलाइक करिए। एनीवेज, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यात्रा करते रहिए। टाटा।